हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी अड्डा 2.0 में। और आज हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है हूबहू आपको बेल्ट्रॉन में। ये 2019 के जो एग्जाम हुआ था, देख सकते हैं यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है 10/12/19 में जो पूछा गया है वो आपका क्वेश्चन यहाँ पर है। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को करेंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं आपको जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको पूरा सेट कराऊंगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें थोड़ा सा छोटा भाई समझकर सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लोग लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बिना समय गवाए हुए विथ प्रैक्टिस के साथ हम आपको इस क्वेश्चन को डिस्कशन कराएंगे, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एमएस वर्ड में कंट्रोल के दबाने पर क्या होगा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग ओपन करके रखेंगे, उसमें के दबाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। क्या होगा? इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट तब तक को ओपन कर लेते हैं। कहाँ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरा? यहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसे ओपन कर लेते हैं। इसको भी ओपन कर लेते हैं। क्लास का टाइमिंग आपको इवनिंग में ही रहेगा। आपको इवनिंग में आपको क्लास करा दिया जाएगा। आपको 8 साढ़े 8 बजे तक वीडियो मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन काफ़ी मेहनत करके इसको हूबहू लाया हूँ, क्योंकि उसमें तो स्कैन करा के क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। जो एग्जाम में पूछा गया है हूबहू आपको मैं यहाँ पर, चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थोड़ा सा ओपन मैं कर रहा हूँ और एक्सेल हो गया और यहाँ पर वर्ड खोल ही रहा है। अभी खोलने में खोल गया। चलिए देखिए, पहले मैं इसे दिखा ही देता हूँ। क्या देखिए कह रहा है ना कि कंट्रोल के से क्या होता है। कंट्रोल के से क्या होता है? हाइपर लिंक खोलता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था कि कंट्रोल के दबाने पर क्या होगा। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं कंट्रोल के, ठीक है। कंट्रोल के हम लोग दबाएंगे तो इंसर्ट हाइपरलिंक ओपन हो जाए। देखिए यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो अपने कीबोर्ड या आप कीबोर्ड या लैपटॉप होगा उसमें कंट्रोल के बटन को दबाएंगे तो इंसर्ट हाइपरलिंक ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वापस अब लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है मेरा, बारी बारी से क्वेश्चन को एकदम मजे से करेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए कह रहा है कि वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें से आपका देखिए, किसी बच्चा ने चूज ऑप्शन 4 किया था, उसको एक भी नंबर नहीं मिला क्योंकि गलत ऑप्शन चूज किया था। यहाँ पर क्या होगा? HTML। क्या हो जाएगा? HTML। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है कि वेब पेज लिखने के लिए। इसमें आपको आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं इसे व्याख्या कर रहा हूँ, आपको विथ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा याद हो जाएगा। कह रहा है कि वेब पेज लिखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो HTML का। क्या HTML का? यहाँ पर दोस्त एम लिखाया नहीं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। थोड़ा सा गड़बड़ा रहा हूँ, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। आप लोगों से पूछा जाएगा कि HTML का टी का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रहेगा तब बताइएगा। टी का मतलब टेक्स्ट होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर क्या कर रहा है कि स्लाइड शो में पिछली स्लाइड पर जाने के लिए किस बटन का उपयोग करें। कह रहा है कि स्लाइड शो। अब स्लाइड शो की बात कर रहा है दोस्त, यहाँ पर हम लोगों को पावर पॉइंट की बात कर रहा है ना, पावर पॉइंट की बात कर रहा है। कह रहा है कि स्लाइड शो में पीछे जाने के लिए किस बटन का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग पी बटन का प्रयोग करेंगे। किसका? पी बटन का प्रयोग करेंगे। तो शायद हम लोग प्रैक्टिस करके देख ही लेते हैं। कहाँ गए पावर पॉइंट? पावर पॉइंट आ गया। कह रहा है कि अब इसे हम लोग बैक
जैसे हम लोग डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए, अब हम लोग को डुप्लीकेट बनाना है तो कंट्रोल डी भी मारेंगे तो आ जाएगा। अब इस पर आ गए हम लोग, अब हम लोग को पी बटन दबाना है, पी दबाना है, बैक स्पेस, चलिए पी दबाए तो प्रिंट आ गया ना दोस्त, पी कह रहा है, इससे कुछ एरर हो रहा है, मैं इसे बाद में सोल्व करूंगा। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। फिलहाल याद रखिएगा कि स्लाइड शो में पिछले स्लाइड पर जाने के लिए पी बटन का उपयोग किया जाता है। बस रटन विद्या इसको रट लीजिए, सीधा एग्जाम में जाकर टिक आउट करके आ जाइए, किसी इस पर खिचड़ी गलाने की जरूरत नहीं। और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और मोबाइल को जो है जो पूरा चौला में करके देखा जाता है उस तरह से आप लोग देखिए। देखिए क्या कर रहा है कि क्या विंडोज 7 अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है? यस, विंडोज 7 है अपने आप किसी नए हार्डवेयर का पता लगा सकता है, बिल्कुल सही जवाब है, लगा सकता है। और ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट 2016 से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, आपके पास लैपटॉप होगा और तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ रहा है दोस्त मेरे बंधु। देखिए कह रहा है कि सीपीयू प्रदर्शन सुधार के लिए हम किसके रूप में ज्ञात एक छोटी क्षमता वाली बहुत तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं। कह रहा है ना कि सीपीयू प्रदर्शन सुधार के लिए, यानी सीपीयू किसको कहते हैं? सीपीयू। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा जी? सेंट्रल, लिखा नहीं रहा थोड़ा बढ़िया से, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। कह रहा है कि सुधारने के लिए हम किसके रूप में एक ज्ञात छोटी क्षमता वाला परंतु बहुत तेज मेमोरी का उपयोग करते हैं? तो कैश मेमोरी का करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आपका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि मान लीजिए, यानी मान ले कि हमारे पास A2 और B2 सेल में क्रमशः ABCDEF है। इसे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर C2 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए कह रहा है कि मेरे पास A2 और B2 सेल है, ठीक है। तो A2 और B2 लाने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ A हो गया ना, इस प्रकार है A2 और यहाँ पर चलिए A2 और B2 दोनों सेल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ABC और DF इसे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर A2 लेफ्ट और B2 यानी क्या आएगा? तो ABCDE आएगा। इसे याद कर लीजिए, इसे सोल्व कर पाना काफी मुश्किल है, इसे याद कर लीजिए। क्या आएगा? ABCDE आएगा। क्या आएगा? ABCDE आएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है 7 नंबर सवाल देखिए दोस्त, थोड़ी सी आगे बढ़ गया है, घबराना नहीं है। कह रहा है कि इन एमएस वर्ड व्हाट डज कंट्रोल ओ। अब देखिए कंट्रोल ओ से क्या होता है? कंट्रोल ओ से, कंट्रोल प्लस ओ से ओपन डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? कह रहा है ना कि फैसिलिटीज टू ओपन अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट यानी नया फाइल खुलकर आता है कंट्रोल ओ से। और कंट्रोल सी से हम लोग क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस सी से हम लोग कॉपी करते हैं और हम लोग भी से क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं, ठीक है। और अभी हम लोग पढ़े कंट्रोल प्लस के दबाएंगे तो क्या खुलेगा? हाइपर लिंक खुलेगा। चलिए इतना याद रखिए। अब देखिए आपको हम कंट्रोल प्लस ओ दबाकर दिखा रहे हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड हम लोग आ गए, इसमें कह रहा है कि कंट्रोल प्लस ओ बटन को प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होके आएगा? तो कंट्रोल प्लस ओ बटन अपने लैपटॉप या कीबोर्ड में प्रेस कीजिए, तो देखिए यहाँ पर ओपन फाइल खुलकर आया। आप यहाँ से कहीं किसी फाइल को ला सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यहाँ से ही सेव हो सकता है। खोलने के लिए आ गया, सेव करने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा या कंट्रोल एस। देखिए तो सेव करने के लिए आपको सबसे पहले इसका विंडोज बटन में जाना होगा, ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करके फाइल को सेव करना रहता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए तो थोड़ा सा वीडियो तो लंबा होगा क्योंकि चीर फाड़ करने में टाइम लग रहा है। नेक्स्ट सवाल है कि मेलिंग लेवल्स निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? देखिए आपको एमएस वर्ड में आपको
अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत से मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। एमएस वर्ड में आपको मेलिंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछने को मिलेगा, इसलिए मेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि मेलिंग लेवल निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा है? क्या डेटा सोर्स का है, लेवल फाइल्स का है, डेटाबेस लेवल्स का है, नहीं मेन डॉक्यूमेंट का है। क्या है? मेलिंग लेवल्स निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? मेन डॉक्यूमेंट का है। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि इन एमएस एक्सेल में हम यूज बटन करेंगे, अल्ट के साथ HOR करेंगे तो क्या होगा? रीनेम द वर्कशीट खुलकर आएगा। रीनेम द वर्कशीट खुलकर आएगा। क्या करा है? अल्ट के साथ HOR करेंगे तब, अल्ट बटन के साथ, देखिए अल्ट बटन के साथ HOR करेंगे तो यहाँ पर रीनेम फाइल करने के लिए आएगा। क्या आएगा? अल्ट HOR। ये सब आ गया हम लोग ना, ये सब दबाने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, एमएस एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को किसके रूप में जाना जाता है? तो एमएस एक्सेल विंडो में कार्य क्षेत्र को हम लोग वर्कशीट के रूप में जानते हैं। एमएस एक्सेल जो है उसको जो है से कार्य क्षेत्र को किसके रूप में जाना जाता है? तो वर्कशीट के रूप में जाना जाता है। ये मेरा है एमएस एक्सेल, इसको जो है वर्कशीट के रूप में हम लोग जानते हैं। इसी पर हम लोग काम करते हैं, कुछ भी लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर दोस्त, कह रहा है ए कंट्रोल पैनल इन एमएस इन ए कंट्रोल पैनल इन विंडोज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ, यहाँ पर एक स्थान, दैट अलाउज सिस्टम सेटिंग। यहाँ पर क्या सेटिंग को मांग रहा है? अपेलेट्स मांग रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन को याद रखिए आप लोग, हूबहू एग्जाम में पूछा जाएगा। और इस बार थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है तो आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। हो सके तो यूट्यूब पर सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड ही वीडियो देखें। टाइपिंग आप लोग मार सकते हैं, टाइपिंग बाबा एक सॉफ्टवेयर है, मैं आपको बता भी रहा था। तो कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बताऊं। कमेंट जरूर कीजिएगा कि टाइपिंग आप लोग को प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए मैं बताऊं कैसे टाइपिंग किया जाता है। 10-15 मिनट की वीडियो होगा, आपको पूरा टाइपिंग क्लियर मैं करवा दूं, कहाँ से प्रैक्टिस करना है। कह रहा है कि प्रथम वेब ब्राउजर के विकास के वर्ष को इंगित करता है। ना प्रथम वेब ब्राउजर कब आया? 1990 में आया। कब आया? 1990 में आया। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, आप इसे कहाँ से सक्षम कर सकते हैं? कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक साझा करते समय आप परिवर्तन इतिहास नहीं रखना चाहते, आप इसे कहाँ से सक्षम कर सकते हैं? तो शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में एडवांस टैब। कह रहा है कि शेयर वर्कबुक डायलॉग बॉक्स में हम लोग एडवांस टैब दबाकर इसे साझा सक्षम कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्त कि इन एमएस एक्सेल, अब यहाँ पर इंसर्ट है, देखिए अब मैं इसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में इंसर्ट स्मार्ट आर्ट ऑप्शन, यानी इंसर्ट जो है, इंसर्ट मेनू में स्मार्ट आर्ट ऑप्शन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामिड। टोटल कितनी संख्या है? पैरामिड की संख्या कितनी? कह रहा है कि इंसर्ट मेनू बार में स्मार्ट आर्ट जो अथी दिया हुआ है उसमें प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स, यानी पैरामिड की संख्या कितनी है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ क्या कर रहा है एमएस एक्सेल। अब इसमें क्या कर रहा है, इंसर्ट में जाएंगे। अब हम लोग को सेव अभी तो खुल नहीं रहा है, इसे क्या करेंगे, छोड़। अब देखिए कर रहा है कि स्मार्ट आर्ट में, अब स्मार्ट आर्ट में पैरामिड कहाँ गया बाबू? यहाँ देखिए, इस बटन पर देखिए, स्मार्ट आर्ट को यहाँ पर दिया हुआ है ना। अब इसमें देखिए 4 संख्या ना, 1 2 3 4, यही पूछ रहा है। देखिए आपको अंदर से जा जाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग बारी बारी से सारे मेनू को चेक करके कलम कॉपी लेकर बैठिए, लिख लीजिए। ठीक, इसमें इंसर्ट मेनू में
कितने ग्रुप आते हैं, ग्रुप के अंदर कितने फाइल रहती है, छोटे छोटे जैसे आकार के बना हुआ, जैसे स्मार्ट स्मार्ट आर्ट के अंदर पैरामिड। अब मैट्रिक्स के पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा, 3 होता है। चलिए यहाँ पर देख लिए। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पर। हमें लगता है कि आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, याद होता चलेगा, प्रैक्टिस भी होता चलेगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन है कि इन MS एक्सेल 2016 जमकर वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के पास ग्रुप में जरूर इसे शेयर कीजिए। शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए, हमें जरूर सपोर्ट करें। मैं एग्जाम तक आपको लगा रहूंगा, एग्जाम से लेकर रिजल्ट तक आपको अपडेट आपको मिलता रहेगा इस पर, कब क्या हो रहा है न हो रहा है, ये मेरी गारंटी। क्वेश्चन है कि MS Excel 2016 a worksheet of workbook may be protected using various available option. Which of the following option is incorrect in this regard? कर रहा है कि MS Word 2016 में वर्कशीट और वर्कबुक में प्रोटेक्टेड यूजिंग वेरियस अवेलेबल, प्रोटेक्टेड क्या कर रहा है, जो हम लोग पासवर्ड लगाते हैं ना फाइल में, उसके बारे में कर रहा है। ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन दिस रिगार्ड, क्या कर रहा है कि प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कशीट में, क्या प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कशीट में कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। कहाँ है अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रोटेक्ट एंड, इसमें जाते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा ना, प्रोटेक्ट एंड वर्कशीट कहाँ गया, यहाँ ही था, यहाँ ही था, प्रोटेक्ट एंड वर्कशीट। नहीं है बाबू, इसे थोड़ा सा ध्यान से उतर गया है, कौन सा प्रोटेक्ट वर्कबुक पूछा जा रहा है, ध्यान से उतर गया तो मिलेगा ही नहीं। हाँ देखिए यहाँ पर क्या, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि इन MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट को वर्कबुक में भी प्रोटेक्टेड यूजिंग वेरियस अवेलेबल ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन दिस रिगार्ड, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कशीट, है ना। इसमें देख सकते हैं, इसको क्लिक करेंगे इस तरह से आएगा, इसको क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस तरह से आएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि मान लीजिए कि हम MS एक्सेल 2000, देखिए दोस्त थोड़ा सा हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं कि मेरे पास लैपटॉप थोड़े से वर्जन इसका स्लो है प्रोसेसर, जिसके वजह से बीच में बफरिंग करने लगता है और कट जाता है। फिलहाल मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लास दे रहा हूँ, आप लोग रिकॉर्डिंग ही देखिए, लाइव में ज्यादा समस्या होता है। क्वेश्चन है कि मान लीजिए MS एक्सेल 2016 में सेल में आपके पास 2.1753456 संख्या, यदि आप डेक्रीज डेसिमल होम टैब के तहत बटन को 5 बार दबाते हैं और उसे फिर से दबाते हैं तो 5वीं बार के दबाने के बाद और अंतिम की दबाने के बाद क्या प्रदर्शित होगा। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि यदि आप डेक्रीज डेसिमल बटन को 5 बार आप दबाते हैं, उसे फिर से दबाते हैं और 5वीं बार दबाने के बाद अंतिम की दबाने के बाद क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए 2.18 और यहाँ पर कॉमा 2 होगा, यानी कितना होगा 2.18 2 होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, चूंकि ऑफिस से आने के बाद कभी कभी रिकॉर्डिंग करने में टाइम नहीं मिल पाता है ना, तो हम भी जैसे डाटा एंट्री का जॉब करते हैं और उसके बाद आता हूँ, तो वहाँ से टाइम कम मिलने के बाद भी मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ कि नहीं, जिस तरह से मैंने तैयारी किया है तो आप लोगों को भी तैयारी होनी चाहिए। चलिए पढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड को दोबारा डुप्लीकेट किया जा सकता है। देखिए मैंने अभी आपको MS पावर पॉइंट में अभी लेकर चला, आपको बताया था कि इसको डुप्लीकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से हम लोग स्लाइड को डुप्लीकेट बना सकते हैं। अब देखिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने पावर पॉइंट में, ठीक है। पावर पॉइंट, अब इसे हमको क्या बनाना है, इसे हम लोगों को डुप्लीकेट बनाना है। तो कंट्रोल डी दबाएंगे तो डुप्लीकेट बन गया ना। देखिए मेरा 3 ही कॉपी है, यहाँ पर देखिए 1 2 3। अब इसे कंट्रोल डी दबाएंगे, सेम आ गया। तो यही हम लोगों को यहाँ पर पूछ रहा है। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ आप लोग बस मैं आपको 5 सेकंड के लिए टाइम दे रहा हूँ, आप लोग लाइक दबा दीजिए फटाफट से। और अब 10 सेकंड के लिए आप लोग थोड़ा सा लाइक दबाइए और शेयर अपने दोस्तों के पास कर दीजिए। जो चैनल पे है तो इसी
के साथ चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, चूंकि आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, वीडियो को देखते हैं सीधा निकल जाते हैं। भैया ऐसे नहीं, थोड़ा सा इतना भी कंजूस मत बनिए, लाइक कर दिया कीजिए, उसके बाद आराम से पढ़ते रहिए। गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक तो बनता है ना। देखिए अब 18 नंबर सवाल बिल्कुल मजे से करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरे पास एमएस पावर पॉइंट में कई स्लाइड है, ठीक है। देखिए मेरे पास एमएस पावर पॉइंट में 4 स्लाइड बनाकर मैंने रखा है, ठीक है। बहुत मैं मन से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जरूर पढ़िए। कह रहा है कि मेरे पास एमएस पावर पॉइंट में कई स्लाइड है, मान लिया मेरे पास 4 है, इनमें से कुछ में टेक्स्ट शब्द इंडिया उपलब्ध है। अब यदि मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में कंट्रोल एफ दबाता हूँ और इंडिया को खोजता हूँ तो वे स्लाइड कौन सी है जिन्हें चुना जाएगा, तो इंडिया शब्द वाली स्लाइड को चुना जाएगा। इंडिया शब्द वाली स्लाइड को चुना जाएगा। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, मैं इसमें आपको इंडिया लिखता हूँ, ठीक है, INDIA, ठीक है। ऐसे आपको कैपिटल में कर देता हूँ, ठीक है ना। कैपिटल में लिखने के लिए अब मैं आपको चलिए कैपिटल ऑन कर दिया, इंडिया मैंने लिख दिया ना। अब कह रहा है कि कंट्रोल F बटन दबाने के लिए ना, यहाँ पर है, ठीक है। देखता हूँ कंट्रोल F बटन दबाकर क्या कहता है। कंट्रोल के साथ F बटन मैंने दबा दिया। अब इसमें हम लोग को इंडिया भर देना है, INDIA, इंटर मारा। देखिए इंडिया आ गया ना, चौथा नंबर साइड पर हम लोग का इंडिया प्रेजेंट हो गया। यही हम लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि मेरे पास एमएस पावर पॉइंट है, इसमें कई स्लाइड है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास में कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। कंट्रोल F दबाते हैं इंडिया खोजना है, तो स्लाइड कौन सी है जिन्हें चुना जाएगा, तो इंडिया शब्द वाली स्लाइड को चुना जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं। सवाल यहाँ पर है, द इजिएस्ट वे टू मूव टू द लास्ट आइटम फॉर फोल्डर बिंग डिस्प्ले इज टू प्रेस कर रहा है कि इजिएस्ट वे टू मूव, अब हम लोग को मूव करना है दूसरे फोल्डर में, लास्ट आइटम ऑफ अ फोल्डर बिंग डिस्प्ले इज टू प्रेस, तो हम लोग इंड बटन को दबाएंगे। क्या करेंगे, इंड बटन को प्रेस करेंगे। आपको लैपटॉप में भी इंड बटन होगा, इंड बटन को हम लोग प्रेस करेंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे हम लोग। 60 क्वेश्चन है, तो मैं इस क्लास में 30 क्वेश्चन ही करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग तो देखिएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को चाहिए 5 मिनट में 60 क्वेश्चन कराएं और चले जाए। तो 30 क्वेश्चन ही पढ़िए, अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा तो मैं 60 क्वेश्चन यानी 1 घंटे का क्लास लूंगा। देखिए क्योंकि सोल्यूशन करना भी होता है, तो सोल्यूशन करने में टाइम जाता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्सेल में मान ले कि आपके पास A2 और B2 दो सेल है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन पढ़ा था, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को जरूर रिपीट करके एक बार देखिएगा, दोबारा जरूर देखना है। एक बार देखने के बाद A2 और B2 दो सेल है, अभी मैंने दिखाया था। यहाँ पर देखिए बाबू, मेरे पास MS एक्सेल खुला है, इसमें A2, इसको 2 में सेल है, A2 और B2 दो सेल है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि ABC और DE है, सेल C2 का चयन करना, ठीक है। मेरे पास C2 का चयन करना है, DE तक है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कह रहा है कि इसमें सूत्र A2 B2 दर्ज करे और कंट्रोल C का उपयोग करके C2 के सूत्र को कॉपी करे और इसे D2 में कंट्रोल प्लस V का उपयोग करके पेस्ट करे। सेल D2 की सामग्री क्या? देखिए इतना जटिलता क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग हल्के में मत लीजिए कि क्वेश्चन आपको हल्का पूछा जाएगा। थोड़ा सा बाबू दरवाजा खोलिए, तो क्वेश्चन आपको हल्के में नहीं पूछा जाएगा। देखिए इस गहराई से क्वेश्चन आपको क्या कि खाना बन रहा है ना, तो मिर्चाई जला दिया, जिसकी वजह से खांसी हो रहा है। देखिए जो मैंने पहले क्वेश्चन जो आपको कराया था दूसरा नंबर पर, उसे तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए और इसे भी रट लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नहीं तो पन्ना पर लेके पॉकेट में बना के घूमिएगा, याद हो जाएगा। क्या इसका होगा, DEA ABCD और लास्ट शुरू में DE जोड़ देना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, चूंकि ज्यादा हम लोग के डिफाइन एग्जाम में पूछता नहीं है कि क्वेश्चन को डिफाइन कीजिए, एग्जाम में बस ये पूछता है एग्जामिनर कि आपको आता है कि ना आता है। तो हम अपना याद है, अपना टिकआउट करके आ गए, बस रिजल्ट आने से मतलब रखना है, रिजल्ट आ जाएगा काम आसान हो जाएगा। ऐसा कोई काम नहीं है कि आपको ऑफिस में काम भारी दिया जाएगा, ये आपको कंपटीशन है, आपको फेस
आपको उसमें पास करना है, बस इसीलिए एग्जाम को थोड़ा सा लिया जाता है, अंदर से क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो घबराना नहीं है। कह रहा है कि एम एस वर्ड में कंट्रोल पी ओपन करने पर क्या होता है, तो अभी मैंने आपको एम एस वर्ड में लिख कर दिखाया था ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, मेरे अपना चैनल का नाम क्या है, UGC अड्डा 2.0, ठीक है। मैं इसे थोड़ा सा आप लोगों के सामने जूम कर देता हूँ ताकि आपको UGC अड्डा 2.0 देख लीजिए, और अभी से भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या जाता है सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर देना है। तो मैंने क्या पढ़ा था कि UGC अड्डा 2.0 लिख दिया, और इसमें कह रहा है कि कंट्रोल पे दबाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए सर क्या होगा, कंट्रोल पे हम दबा दिए, प्रिंट ऑप्शन खुलकर आ गया, आप लोग इसे प्रिंट दे सकते हैं। मेरे पास प्रिंटर लगा हुआ है, इसे प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट ओके कर देंगे। सॉरी दोस्त, मिर्चाई वाला थोड़ा सा झांसा है ना, काफी टाइम तक बनैले रहता है, जब तक नहीं निकलेगा घुस जाएगा नाक में तो दिक्कत होता है। देखिए खैर हम लोग देहात से तो थोड़ा मैंने देहाती लैंग्वेज भी बोल ही दिया करते हैं, तो कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन को क्या कर रहा है कि एमएस वर्ड में व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल शिफ्ट 12 F12 फंक्शन की के साथ है, जो फंक्शन वाला बटन रहता है F12 ऊपर में सबसे दिया हुआ रहेगा। कह रहा है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल शिफ्ट F12 से क्या होता है, प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। हम लोग अभी पढ़े कि सर एमएस वर्ड में कंट्रोल पी करेंगे तो क्या होगा, तो कंट्रोल पी करेंगे बाबू तो प्रिंट करने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, और कंट्रोल शिफ्ट F12 भी दबाएंगे तो प्रिंट और डॉक्यूमेंट होगा। तो मैं आपको सामने कंट्रोल शिफ्ट F12 प्रेस करके दिखा रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट F12 मेरा बटन कहाँ गया, ये आ गया ना प्रिंट करने के लिए। तो इस बटन का यूज बहुत से लोग कम करते हैं, सिर्फ कंट्रोल पे का यूज करते हैं, और ये हम लोग के एग्जाम में फंसाने के लिए देता है कि किसी तरह से जाल में फंसेगा। तो फंसना नहीं है, निकल जाना है। अब ऐसा मिलेगा तो निकलिए जाइएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, देखिए सवाल है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिक्यू IPv4 इंटरनेट एड्रेस। अब इसका सूत्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 के पावर 30 रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 32। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल कर रहा है कि इन MS वर्ड Alt X इज यूज्ड टू। अब देखिए MS वर्ड में कह रहा है कि सर Alt के साथ X बटन दबाएंगे तो क्या होगा, सिलेक्टेड बटन को Alt के साथ X बटन हम लोग प्रेस करते हैं। क्या करें बाबू, थोड़ा सा हो गया। देखिए करा ना कि सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले इसे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और Alt के साथ X बटन दबाएंगे तो कट जाता है ना। कंट्रोल X Alt के साथ X बटन दबाने पर क्या होगा, Alt के साथ X बटन दबाया। देखिए इस तरह के ड्रामाबाजी कर रहा है ना, कुछ रिसर्च खुलकर आ रहा है ना, पता चला Alt के साथ है। देखिए Alt के साथ X दबाइए, कुछ इसमें आ रहा है, एरर हो रहा है थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, खैर याद रखिए अल्टर से शो द यूनिक। हाँ देखिए यूनिक कोड इन कोडिंग ऑफ द सिलेक्टेड कैरेक्टर, जिसको हमें अब सिलेक्ट किए थे उसका यूनिक कोड 0030 आ रहा था, वही आता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो स्क्रीन पर विशेष स्थितियों में अपना आकार बदलता है, तो क्या पॉइंटर, पॉइंटर को माउस द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसको, जो स्क्रीन पर विशेष स्थितियों में अपना आकार बदलता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है कि प्रेस अल्ट के साथ MS एक्सेल में करेंगे तो क्या होगा, अल्ट के साथ M बटन को प्रेस करेंगे, क्या देखिए यहाँ पर क्या करा है, MS एक्सेल लिस्ट टू द। पढ़ना जरूर है दोस्तों, जरूरी नहीं कि नौकरी हो ही जाए, लेकिन पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, इसलिए पढ़ना। अल्ट के साथ M बटन को प्रेस करना है, अल्ट के साथ M बटन। देखिए सारे फार्मूला लग गया बाबू। अब अल्ट के साथ U दबाइएगा तो ऑटो सम आएगा, R दबाइएगा तो यहाँ रिसेंट्री यूज खुलेगा। और देख लीजिए यहाँ पर अल्ट के साथ M लगा देते हैं। अब देखिए आपको
हाँ, फार्मूला फार्मूला वाला बटन खुलेगा, ऑल्ट के साथ एम लगाइएगा तो फार्मूला बटन खुल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। फार्मूला टैब खुलेगा। ध्यान रखिएगा, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि सर, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि एमएस एक्सेल में ऑल्ट के साथ एम बटन प्रेस करने पर क्या होता है। अच्छा, और ऑप्शन दे दिया जाएगा तो कहें कि फार्मूला टैब खुलता है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट सवाल है, मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन करता है। कह रहा है कि मेल मर्ज में कौन सा शॉर्टकट डॉक्यूमेंट मर्ज को संचालन करता है। तो मेल मर्ज करने में जो है ऑल्ट शिफ्ट एन दबाना है। क्या दबाना है? ऑल्ट शिफ्ट एन, ये शॉर्टकट बटन है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मेल मर्ज करने के लिए शॉर्टकट डॉक्यूमेंट को संचालन करने के ऑल्ट के साथ शिफ्ट और एन बटन को प्रेस करना है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है कि एमएस वर्ड में कंट्रोल एफ दबाएंगे तो क्या होगा। कंट्रोल एफ दबाएंगे तो फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलकर ओपन हो जाएगा। चलिए हम लोग एमएस वर्ड में कंट्रोल के साथ एफ बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ एफ बटन प्रेस करें, यहाँ पर फाइंड बटन। अब हमको क्या खोजना है? अब देखिए हमको इसमें खोजना है यूजीसी। कहाँ लिखल है? यूजीसी। अब इसे हम लोगों को खोलना है। फाइंड टेक्स्ट, देखिए इस पर आ गया ना दोस्त। बिल्कुल आसान है, बस सिर्फ पढ़ना है, बस सिर्फ पढ़ना है। कंट्रोल एफ के साथ क्या होता है? तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है सर्च करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि एक्सेल हैज अ नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड आउट द इनकरेक्ट फंक्शन टाइप। देखिए मैं आपको कुछ बातें 1 मिनट के लिए, क्लास खत्म होगा तो बताऊंगा, आप लोग भागिएगा नहीं। अगर जुड़े होंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। तो जो बीच में भाग गए तो बीच में ही उसका एग्जाम से क्वेश्चन भी निकल जाएगा, बीच में नहीं भागना चाहिए। कह रहा है कि एक्सेल हैज अ नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स। कह रहा है फंक्शन जो है एक्सेल में नंबर का डिफरेंट टाइप फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड आउट द इनकरेक्ट फंक्शन टाइप। यानी कह रहा है कि इकोनॉमिकल फंक्शन इसमें ओपन होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। और हाँ, जो हम जो बात करना है आवश्यक सूचना पहले सवाल करने से पहले कर लेते, नहीं तो आप लोग भागने में तो देरी नहीं कीजिएगा। देखिए दोस्त, जब एग्जाम लिया जाएगा आपको तो 60 मार्क्स का लिया जाएगा। मैं आपको आज पहला क्लास है इसलिए थोड़ा सा समय कर रहा हूँ। 60 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा जिसमें आपको 50% लाना है। 50% बोले तो देहाती भाषा में 30 नंबर लाएगा ना बुआ, तब पास हो जाएगा। कितना लाएगा बुआ? 30 नंबर। 30 नंबर में पास हो जाइएगा। और तो जो मैं अभी पीपीटी जो लिया हूँ तो 60 नंबर वाला ही है। 60 नंबर का पीपीटी है, 60 क्वेश्चन है। और हमें लगता है कि सर टाइम नहीं देख रहा हूँ, 20-25 मिनट तो पारे हो गया होगा। तो बहुत ज्यादा लंबा रिकॉर्ड करने में भी प्रॉब्लम हो जा रहा है वीडियो। आप लोग देखिए, अगर कोई ऐसा रहेगा तो दिन में 2 वीडियो दिया जाएगा। दिन में 2 वीडियो दिया जाएगा। और ना आप लोग ज्यादा वीडियो को लाइक पसंद करिएगा तो मैं समय निकाल कर एक ही वीडियो अपलोड करूंगा। चूंकि एग्जाम आने से पहले जितना क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में आपको करा दिया जाएगा। तो अभी आज का जो सेशन है लगभग 60 वीडियो में आपको पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आपको 2 क्लास खत्म होगा तो एक आपका जो है पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम मालूम है ना आपको? क्या है? यूजीसी अड्डा 2.0 ऑफिशियल लिखिएगा ना बाबू तो आ जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या हो जाएगा। एमएस वर्ड में 3 बार क्लिक किसके लिए किया? देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ मजे लेने के लिए, मजा से पढ़ाई करना चाहिए, नहीं क्या आए। देखिए दोस्तों, एमएस वर्ड में 3 बार क्लिक करने के लिए क्या होता है? क्लिक करने से क्या होता है? अब हम सीधे बोलेंगे टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ का चयन होता है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हवा में उड़ जाएगा। मैं इसे समझाऊंगा प्यार से कि देखिए एमएस वर्ड में हम लोग 3 बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा? टेक्स्ट लाइन अरे चलिए देखिए अब इसे हम लोग देखते हैं कैसे 3 बार में होता है पैराग्राफ के नहीं। पहले इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे RAD और यहाँ पर इस तरह से सिंबल देंगे। आया तो कुछ नहीं आ ही जाता है बाबू, थोड़ा सा एरर हो रहा है कि RAD इस तरह से सिंबल है पर पैराग्राफ
आया नहीं, कुछ कुछ ये प्रॉब्लम लगता है कि हो रहा है क्या। RAND होता है ना, RAND है ना, इस तरह से। हाँ आ गया ना, देखिए अब इस पर कह रहा है ना, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। 3 बार क्लिक करेगा, अभी अपने माउस से 3 बार इस पर क्लिक कर रहे हैं। लीजिए पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया। देखिए 2 बार में करें तो हाई बढ़ावा हुआ, आगरे पर 3 बार लगल दबावे लगा रहा, तो दबा दिए तो हो गया ना पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट। तो बस उतने खाली जानना है, एग्जाम में बस बनाना है ना। अगर केएमएस वर्ड में 3 बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा, तो पैराग्राफ का चयन होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो वो आज का क्लास इतना ही, अच्छा लगा तो एक लाइक दबा दीजिए जाते जाते, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, शेयर कीजिएगा ता आप अभी पढ़िए, दूसरों को भी सीखने दीजिए। ऐसा नहीं कि दोस्तों से जलन रखिए कि हम पढ़े नहीं बताएंगे, कम से कम कहीं से मिले उनको भी याद होनी चाहिए क्वेश्चन। इस तरह से आपको क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब बताइए 60 क्वेश्चन है और 40 क्लास में लूंगा तो कितना क्वेश्चन हो जाएगा। आपको तो आता ही होगा गुना, हमें तो शायद आता ही नहीं है, लगता है 6 चौका 24 होता है ना। हाँ, तब 2400 क्वेश्चन। आप बताइए 2400 क्वेश्चन करेंगे, इसको ऑपरेशन करेंगे कोई कोई क्वेश्चन को, तो ऑपरेशन करेंगे तो 3000 से प्लस क्वेश्चन हो जाएगा। तो कहाँ से पूछेगा। और उसके बाद आप लोग कहिएगा तब विथ प्रैक्टिकल आपको एमएस वर्ड का क्लास अलग से ले दूंगा, 4-5 क्लास 6 क्लास में आपको एमएस वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। जाएगा कहाँ क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा लाइक कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।